सदर तेलंगाना जागृति कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत जिले सूर्यापेट के तंगा तुर्ती असेंबली हल्के का दौरा करते हुए तालीमी, तिब्बी, आपाशी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, मुसल्ह जिदोजहद इनकलाबी तहरीकात की सरजमीन सूर्यापेट में तरक्की ठप क्यों है, ये एक संजीदा सवाल है। निजामाबाद प्रेस क्लब की नई कमेटी और तेलंगाना RTI एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी की जेर एहतमाम मालूमात तक रसाई कानून यानी कि RTI एक्ट 2026 के नए साल के कैलेंडर की इजराई अमल में लाई गई। प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर पंचारेड्डी श्रीकांत ने कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी, जबकि तेलंगाना रियासती डायरेक्टर और साबिक सेकंड एडिशनल जज M.A. सलीम ने श्रीकांत को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। इस मौके पर M.A. सलीम ने कहा कि जिले निजामाबाद के तमाम सरकारी दफातर में RTI एक्ट 2026 के बोर्ड्स नस्ब किए जाएं और कानून पर मुकम्मल अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा, RTI एक्ट गरीब अवाम के लिए मौसर हथियार है। इस तकरीब में प्रेस क्लब सेक्रेटरी वागमाड़े के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। बिचकुंडा BJP पार्टी ऑफिस में एक मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास शेट्टीपल्ली विष्णु मंडल सदर BJP की क़यादत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले कामेडी के इंचार्ज विक्रम रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए विक्रम ने आने वाले बलदियाती इंतखाबात में तमाम वार्ड से BJP उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और पार्टी कारकुनान को मुत्तहिद होकर काम करने का मशवरा दिया। इजलास में पार्टी के मुकामी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली मिसेज अरुण तरा भी मौजूद थीं। गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने कहा, असातिज़ा को तालिब इल्मों को पढ़ाने के साथ साथ समाजी बुराइयों जैसे कि बचपन की शादी का खात्मा, चाइल्ड लेबर सिस्टम को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से मुल्क की पहली खातून टीचर सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश का ख़वातीन की यौम सताज़ा के तौर पर मनाने का ऐलान करने के तनाजुर में कलेक्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे तालीम की जानिब से मुनक्किदा बेस्ट वेमन टीचर अवार्ड तकरीब से खिताब किया। सबसे पहले कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ दीप रोशन किया और सावित्री बाई की तस्वीर की पूजा की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, समाज में आज भी ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक जारी है। साबिक़ MLA रविंद्र रेड्डी ने भरत कुमार की अयादत की। हल्का असेंबली बांसवाड़ा पोचमा गली वार्ड नंबर 15 का रहने वाला भरत कुमार का 31 दिसंबर की रात दोड़की गांव में एक्सीडेंट हो गया था। इसका इलाज खान के अस्पताल निजामाबाद में चल रहा है। जिला मिलने पर साबिक़ MLA रविंद्र रेड्डी ने निजामाबाद अस्पताल पहुंचकर भरत कुमार और उसके वालिद से मिलकर मिजाज पुरसी की, कुछ माली इमदाद भी की और तयक़ुन दिया कि बेहतर से बेहतर इलाज करवाने उन्होंने डॉक्टरों से बात की। मसाजिद को आबाद करना ईमान की अलामत है। मस्जिद अब्बास कामरेड्डी में शेखुल हदीस हजरत मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी का जामे व मौसर खिताब। इस्लाम में मस्जिद की तामीर और इसकी आबादी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। मस्जिद महज एक इबादतगाह नहीं बल्कि मुसलमानों की ईमानी, दीनी शिनाख्त और रूहानी जिंदगी का मरकज होती है। इन ख्यालात का इजहार सूबे गुजरात से तशरीफ लाए मारूफ आलिम दीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद साहब अजमेरी दावत बरकातुल आलिया जामे अशरफिया रांदेर ने मस्जिद अब्बास कामरेड्डी मुनक्किदा दुआया निशिस्त से खिताब करते हुए किया। मौलाना ने अपने जामे और पुरअसर खिताब में मस्जिद की तामीर व आबादी और नमाज के एहतमाम और दीन तालीम की अहमियत पर भी तफसीली रोशनी डाली। जिले कामरेड्डी के मंडल पिटलम में वाक़ बाईपास रोड पर शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे के अहाते में आज कुल जमात के कायदीन जमा होकर हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर की 195वीं यौम पैदाइश बड़ी अक़ीदत के साथ मनाई। सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूल डालकर भरपूर ख़याज पेश किया। समाजी सियासी कायदीन की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। LID में आज BJP पार्टी जिले सदर नीलम चिन्ना राजुलू ने रियासती आला कमान के अहकाम पर टाउन सदर राजेश की सदारत में पार्टी कारकुनों के साथ म्यूनसिपल इंतखाबात से मुताल्लिक़ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए म्यूनसिपल के तमाम वार्ड्स पर BJP उम्मीदवारों को खड़ा करने का फैसला किया। इस मौके पर
विक्रम रेड्डी, रविंदर राव, बालकिशन, देवेंदर, गंगा रेड्डी, नरसिमुलु, काशीनाथ, लक्ष्मीनारायण, सुजाता, सत्यम, रमेश, रामुलु, गंगाधर, बालराज, बालैया, गजानंद, हरिनाथ, राम प्रसाद, दशरथ, पिंडारी, शिव कुमार, गणेश और दूसरे मौजूद थे। बोधन के मोहल्ले अचनपली में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम में गरीब तालिबा अम्मू कौर, जो शहर के मसफ़ात में वाक़े ऑटो नगर से रोज़ाना तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंचती है। इस लड़की के तालीम के उसूल में दिलचस्पी को देख लायंस क्लब बोधन की जानिब से श्री हरि सेवा क्लब इंतजामिया ने तलबा को साइकिल फराहम करने का फैसला किया। आज श्री हरि सेवा क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा एक तकरीब में शरीक मेहमान खुसूसी लायन क्लब पी विश्वेश्वरराव के हाथों तालिबा को साइकिल दी गई। इस मौके पर लायंस क्लब सदर टी सुब्बाराव, सेक्रेटरी सी एस निवासराव, कोतपल्ली, नौतैया, नागेश्वरराव, एस भवानी, श्रीवासराव और लाइन वेंकट लक्ष्मण वगैरह मौजूद थे। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट के मौज़िज़ शख्सियत जनाब मोइन अहमद खादरी हाईकोर्ट एडवोकेट ने मंडल के सीताईपल्ली सिंगागौड़ की बेटी के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर माली इमदाद की अपील पर बिला लिहाज मजहब फराखदिली का सबूत देते हुए 25,000 रुपये नकद रकम काशिफ मोहिद्दीन के हाथों मुतासिर खानदान के फर्द राजेश्वर गौड़ के हवाले की। इस मौके पर नायब सरपंच प्रसाद गौड़, रियासती अक़लियती सेल जनरल सेक्रेटरी रफ़ीउद्दीन, वार्ड मेंबर बालकिशन, शंकर, राजू, यादुल्ला, मारोती, गंगाधर, सत्यम तीसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि जनाब मोइन अहमद खादी की मंडल अवाम के लिए बेलो समाजी खिदमत एक अरसे दराज से जारी हैं। बिचकुंडा के इलाके पालागुंडम में दीवाने कुत्ते की दहशत से अवाम में खौफ हिरास फैल गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक पागल कुत्ते के अचानक हमले में 2 बकरियां हलाक हो गई, जबकि कई अफराद बाल बाल बच गए। लोग घरों से बाहर निकलने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। इस पागल कुत्ते की वजह से बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन में खास तौर पर खौफ पाया जाता है। इलाके के अवाम ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि महकमे बलदिया, महकमे सेहत फौरी तौर पर हरकत में आकर दीवाने कुत्ते को काबू में ले और इलाके में हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके। एलआरडी बहुजन समाज पार्टी हल्के सदर मारुलु साई बाबू ने आरडीओ ऑफिस में दरख्वास्त पेश करते हुए एलआरडी म्यूनसिपल हुदूद में राय दहिंदों की तादाद को बढ़ाने पर मौजूदा 12 वार्डों को मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया। इस मौके पर बीएसपी सदर रमेश, नायब सदर साइलू, डेविड और दूसरे मौजूद थे। एलआरडी अम्बेडकर चौराहे पर जिले एसपी राजेश चंद्रा के अहकाम पर सर्कल इंस्पेक्टर राजी रेड्डी ने गाड़ियों की तनक़ीद की, ज़रूरी कागजात का मुआयना किया, ज़ेर इल्तिवा चालान फौरी अदा करने गाड़ी वाले अफराद को मशवरा दिया, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर कार्रवाई की वार्निंग दी, तमाम मुसाफिरीन को ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करने की अपील की, नशा करके गाड़ी चलाने वालों को जेल की सज़ा का इंतबाह दिया। लिंगमपेट इंस्पेक्टर अमला भी इस मौके पर मौजूद था। पीडीएसयू निज़ामाबाद के जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने ज़ात पात और मजहबी तफरीक से पाक समाज की तश्कील के लिए तलबा से जिद्दोजहद की अपील की। सावित्री बाई फुले की 195वीं जयंती के मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के रूबरू उनके मुजस्सिमे पर खिराज गुल पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। हिंदुस्तान की पहली खातून मौलिमा सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश के मौके पर आज गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स निज़ामाबाद में एमपीजे निज़ामाबाद की जानिब से तमाम असातिज़ा की तहनीत और एज़ाज़ी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। ये तकरीब प्रिंसिपल बुद्धि राजू की निगरानी में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें असातिज़ा के तालीमी खिदमात को खिराज पेश किया गया। सियासत न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में नेक्सलाइट्स की खुद सुपुर्दगी का सिलसिला जारी है। मजीद 20 नेक्सलाइट्स के खुद को पुलिस के हवाले करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि हफ्ते 3 जनवरी को ये नेक्सलाइट्स डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर शिवधर रेड्डी के सामने खुद को सरेंडर करेंगे, जिनमें नेक्सलाइट लीडरान के राजी रेड्डी, रीमा और बी सुक्का अल मारूफ देवा भी शामिल हैं। देवा माविस्ट पार्टी, पीपल्स लिबरेशन गोरेला आर्मी
8 बटालियन का सरबराह है। पुलिस राय का कहना है कि नक्सलाइट ग्रुप ने खुद को 48 माउंटेड LMG हथियारों और 20 लाख रुपए नकद रकम के साथ हवाले कर दिया। इस ज़िम्मन में तेलंगाना DGP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करके तफसीलात बताएंगे। इसी दौरान मिली इत्तला के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हफ्ते को CPI माविस्ट के कम से कम 14 अरकान इनकाउंटर में मारे गए। इनकाउंटर के 2 अलहदा वाक़यात छत्तीसगढ़ के अजला सुकमा और बीजापुर में सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों में 285 नक्सलाइट्स मारे गए, जिनमें से 257 सिर्फ बस्तर डिवीज़न में हलाक हुए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2026 में शफाफियत और वालिदैन और सरपरस्तों को बाखबर रखने तलबा के हाल टिकट्स सरपरस्तों के व्हाट्सएप नंबर्स पर रवाना करने का फैसला किया है। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तलबा के हाल टिकट्स डाउनलोड करने लिंक सरपरस्तों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रवाना किया जाएगा, ताकि वो हाल टिकट की तफसीलात का मुशाहिदा कर सकें। इंटर फर्स्ट ईयर तलबा SSC रोल नंबर और तारीख़ पैदाइश को वेबसाइट पर अपलोड करके हाल टिकट का मुशाहिदा कर सकते हैं, जबकि सेकेंड ईयर तलबा को हाल टिकट डाउनलोड करने फर्स्ट ईयर हाल टिकट नंबर और तारीख़ पैदाइश अपलोड करना होगा। सेकेंड ईयर तलबा के लिए हाल टिकट के साथ फर्स्ट ईयर के निशानात और कामयाब और नाकाम मज़ामीन की तफसीलात व इम्तिहानात का शेड्यूल सरपरस्तों के लिए दस्तयाब रहेगा। BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा कि वह बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से फारिग कर दें। यह हिदायत ऐसे वक्त दी गई जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी अपने इंतहा को पहुंच गई। दूसरी तरफ बीजेपी कायदीन और इंतहा पसंद हिंदुत्व तंजीमें कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को मुल्क का गद्दार करार देते हुए मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल देने के मुतालबात कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाएं हाथ के 30 साला फास्ट बॉलर की 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खिदमत हासिल की। गुज़िश्ता माह अबू ज़ाहबी में हुए IPL ऑक्शन में KKR को इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल से ज़बरदस्त मुकाबला करना पड़ा। BCCI के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया के मुताबिक KKR मुस्तफिजुर रहमान की जगह किसी और खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। हैदराबाद में हर चीज़ में ख़ासतौर पर खाने पीने की अशिया में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है और इस मामले में कहा जाता है कि शहर के मखसूस इलाकों में दिगर रियासतों से आए हुए ताजरीन बहुत आगे हैं। अशिया में मिलावट के वाक़यात को रोकने की खातिर हैदराबाद पुलिस ने एंटी फैट टीम्स तश्कील दी हैं। कमिश्नर पुलिस मिस्टर सज्जनार ने नकली अशिया की फ़रोख्त को रोकने खुसूसी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर एंटी फैट टीम्स तैनात की जाएंगी, जो नकली अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देंगी। वाज़ेह रहे कि बच्चों के दूध से लेकर खुर्दुनी तेल, मिर्च, हल्दी, आटा, घी, मसालेजात, अदरक, लहसुन, चाय की पत्ती, यहाँ तक कि चिकन फीड में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है और बाज़ार इस तरह की अशिया से भरे पड़े हैं। बाज़ धोखेबाज तो ब्रांडेड आइटम्स में भी मिलावट करके फ़रोख्त कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली, श्री राम नगर कॉलोनी, मीरपेट, नादरगुल, बडनपेट, अदी बाटला, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, हयात नगर, पेद्दा अंबरपेट, घटकेसर, केसरा, मेटपल्ली, मेडचल के साथ साथ फ्यूचर सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में नकली प्रोडक्ट्स की तैयारी जोरों पर है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट को 21 मार्च तक खतियत दी जाएगी और फौरी टेंडर्स तलब करके कामों का आगाज़ होगा। तेलंगाना असेंबली में प्रोजेक्ट पर बयान देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए 4,000 करोड़ रुपए कर्ज फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। मरकज़ी हुकूमत ने प्रोजेक्ट के तहत गांधी सरोवर की तरक्की को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि बापू घाट, मूसा और ईसा नदियों के संगम पर तामीर किया गया है, जहां महात्मा गांधी की अस्थियों को बहाया गया था। उन्होंने कहा कि काकतिया, कुतुबशाही और निज़ाम हुक्मरानों ने दरियाओं के अतराफ इलाकों की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए। उन्होंने ये भी कहा कि आपाशी ज़रूरतों के अलावा पीने के पानी और सनती तरक्की के लिए ज़खायर आब तामीर किए गए।
ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ ریاستی حکومت بلدی نظم و نسق سسٹم کو مزید مضبوط بنانے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو بہتر اور مؤثر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ آج اسمبلی میں میونسپل ایڈمنسٹریشن اور GHMC ترمیمی بل پر بحث کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ سریدھر بابو نے شہر کے مضافات میں واقع 27 بلدیات کو GHMC میں ضم کرنے سے قبل عدم مشاورت کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ GHMC کونسل میں اس تجویز پر مختلف جماعتوں کے 65 کارپوریٹس مباحثے میں حصہ لیا، جس کے بعد قرارداد منظور کی گئی۔ اس کے علاوہ جن بلدیات کو GHMC میں ضم کیا ہے وہاں کونسل موجود نہیں ہے۔ ان بلدیات کی گزشتہ سال معیار مکمل ہو چکی ہیں، کافی مشاورت کی گئی اور عوام سے اعتراضات اور تجاویز بھی وصول کیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انضمام کے بعد عوام پر ٹیکس کی شکل میں کوئی اضافی بوجھ عائد نہیں کیا جائے گا۔ گریٹر حیدرآباد میں شہری سہولتوں کو بہتر بنانے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا۔ تاہم ڈی سریدھر بابو نے واضح کیا کہ فی الحال یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ حیدرآباد کو کتنے کارپوریشنز میں تقسیم کیا جائے گا۔ مضافاتی بلدیات کا GHMC میں انضمام عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کا کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تمام فریقین کی رائے حاصل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بنیادی طور پر عظیم تر حیدرآباد کو 3 کارپوریشنوں میں تقسیم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر نے موسی ندی کے معاملے میں کسی فرد یا جماعت کا نام نہیں لیا اور نہ کسی کو نشانہ بنایا۔ ایسے میں اپوزیشن کا غیر ضروری رد عمل درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر GHMC میں وارڈز سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو حکومت اسے حل کرے گی۔ GHMC کی توسیع کے پیش نظر 8 IAS آفیسرز کو مقرر کیا گیا اور خصوصاً حیدرآباد کی انتظامیہ کے لیے 2 IAS آفیسرز کا تقرر کیا گیا۔ BRS نے تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی سیشن کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا سنسنی خیز فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے گن پارک پر احتجاج کے دوران میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اسپیکر کے رویے اور حکومت کے طرز عمل کے خلاف احتجاج کے طور پر BRS نے اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جس انداز میں اسمبلی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے قواعد کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ BRS کے رکن اسمبلی نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت BAC اجلاس میں 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کو ایوان میں بات کرنے کا بھی مناسب موقع نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی نے اسمبلی کو انتشار کا شکار بنا دیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر اسمبلی میں غیر ذمہ دارانہ اور غیر معیاری زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اپوزیشن قائدین چیف منسٹر پر تنقید کریں تو اسے کیوں روکا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ نے مثال دیتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید نہیں کی۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ریاست میں PR ٹیکس نافذ ہے اور ہر کام میں کمیشن وصول کیا جا رہا ہے۔ حکومت ایک منظم سازش کے تحت اپوزیشن ارکان اسمبلی کو خاموش کرا رہی ہے جو جمہوری اقتدار کے خلاف ہے۔ بھارتیہ راشٹر سمیتی کے حلقے 2 باغ کے رکن اسمبلی کوتا پربھاکر ریڈی کے خلاف درگم چیرو کی اراضی پر غیر مجاز قبضے کے الزام میں مادھا پور پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہیڈرا نے مادھا پور پولیس اسٹیشن میں رکن اسمبلی کے خلاف شکایت درج کروائی جس میں بتایا گیا کہ درگم چیرو کی 15 ایکڑ اراضی پر غیر مجاز قبضہ کر کے تعمیرات کی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا۔ ہیڈرا نے پولیس مادھا پور سے اس سلسلے میں شکایت درج کروائی۔ STS پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پارکنگ کے نام پر مذکورہ اراضی کا استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ سال 2014 میں HMDA نے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا جس کے تحت مذکورہ رکن اسمبلی کی جانب سے غیر مجاز قبضے کا انکشاف ہوا تھا۔ IIT حیدرآباد سے کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں B.Tech کے سال آخر کے طالب علم کو نیدرلینڈ کی ایک کمپنی نے 2.5 کروڑ روپے کا پیکیج دیا ہے۔ گلوبل ٹریڈنگ کمپنی آپٹیور نے 21 سالہ ایڈورڈ میتھن کو یہ آفر دیا ہے جو 2008 سے اس انسٹی ٹیوٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج ہے۔ عام آدمی پارٹی کے MP سنجے سنگھ نے شاہ رخ خان کو غدار قرار دینے والے BJP لیڈر سنگیت توم کے ریمارک پر کہا ہے کہ اگر شاہ رخ کی IPL ٹیم KKR نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو خریدا ہے اور اس وجہ سے شاہ رخ خان غدار قرار پاتے ہیں تو PM مودی کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو شیخ حسینہ کی حمایتی ہے۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ اڈانی کو کیا کہیں گے جو بنگلہ دیش کو برقی فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں میں اگر بنگلہ دیشی کھلاڑی کا حصہ لینا غلط ہے تو وزیر اعظم اڈانی کا عمل زیادہ قابل گرفت ہے۔
ریزرو بینک آف انڈیا نے بتایا ہے کہ 2000 روپے کے بینک نوٹوں کی دستبرداری کے اعلان کے بعد سے 98.41% نوٹ مارکیٹ میں گشت سے ہٹ چکی ہیں۔ 31 دسمبر 2025 تک 2000 روپے کی زیر گشت نوٹوں کی قدر 3.56 لاکھ کروڑ روپے سے گھٹ کر 5670 کروڑ روپے ہو گئی۔ RBI نے 2000 روپے کی قدر والے بینک نوٹوں کی مارکیٹ سے دستبرداری کا 19/2023 کو اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے عوام کو قابل لحاظ مہلت دی گئی کہ وہ 2000 روپے کے نوٹ بینکوں میں واپس جمع کرا دیں۔